ने किया प्रेम विवाह तो माँ बाप ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान। माँ बाप के साथ जाने से इनकार करने पर आए डिप्रेशन में, भाई का भी नहीं चला पता, परिजन बेहाल। पाली में बुधवार सुबह घुमटी के निकट ट्रेन के आगे कूदकर एक दंपति ने अपनी जान दे दी। पति पत्नी अपनी पुत्री द्वारा प्रेम विवाह किए जाने से आहत थे, जिसके चलते इन्होंने ये कदम उठाया। पुत्री के इंटरकास्ट मैरिज करने पर उठाया कदम। ओल्ड हाउसिंग बोर्ड निवासी एक अधेड़ दंपति ने बुधवार सुबह ट्रेन के आगे कूदकर सिर्फ इसलिए जान दे दी क्योंकि उनकी पुत्री ने कॉलेज में साथ पढ़ने वाले अपनी पसंद के युवक से लव मैरिज कर ली थी। पुत्री द्वारा दूसरी जाति के युवक से विवाह किए जाने से उन्हें इतनी ठेस पहुंची कि दंपति ने अपनी जान ही दे दी। सोमवार को पुत्री पहुंची थी पुलिस के पास। दंपति को इनकी पुत्री द्वारा सोमवार को उस वक्त अपनी पुत्री के लव मैरिज करने की जानकारी मिली थी, जब वह सोमवार को रोहित के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और शादी के बाद माता पिता से खुद को खतरा होना बताया। इस दौरान पुत्री सेजल के माता पिता ने उससे घर लौटने के लिए काफी मिन्नतें की, पर उसका दिल नहीं पसीज। पुत्र को कहीं भेजा, फिर दे दी जान। इसके बाद सेजल में माता पिता मीरा अशोक घर लौट आए और अगले दिन मंगलवार सुबह अपने बेटे गौरव को कहीं भेज दिया। इसके कुछ घंटे बाद ही ये दंपति सुबह करीब 9 बजे घुमटी पहुंचा और ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। इनकी पुत्री, जो कि अब लव मैरिज कर चुकी है, वह बीए सेकेंड ईयर की छात्रा है और अपने दोस्त के साथ इंटरकास्ट मैरिज कर चुकी है। पुत्री नहीं पहुंची अंतिम दर्शन के लिए। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यह बेटी अपने माँ बाप के दर्शन करने न तो अस्पताल की मोर्चरी पहुंची और न ही घर पर आई। वहीं दंपति के पुत्र का कोई अता पता नहीं चलने से सभी रिश्तेदार भी परेशान हैं। काफी देर बाद हुई शवों की पहचान। घटना के बाद काफी देर तक तो दोनों ही शवों की पहचान ही नहीं हुई। बाद में मृतक दंपति की पहचान ओल्ड हाउसिंग बोर्ड निवासी अशोक एवं उसकी पत्नी मीरा के रूप में हुई, जो पुराना हाउसिंग बोर्ड में रहते थे। ये क्या घटनाक्रम है पूरा? घटनाक्रम का हकीकत बात है, कल सुबह पता लगा जब पुलिस आई। मैं यहाँ वार्ड में था तो घर से फ़ोन आया कि कोई तहकीकात करने के लिए पुलिस वाले हैं। मैं आया, मैंने कहा क्या बात है, तो कही अशोक जी शर्मा। तो मैंने कहा कौन से अशोक जी शर्मा? तो उन्होंने वो फ़ोटो दिखाई, तो फ़ोटो तो समझ में आई नहीं। तो उन्होंने एड्रेस भेजा, तो मैंने कहा यहीं रहते हैं, वो किराए पे थे। तो कही ये लोग कब गए? मैंने कहा भाई इनको रात को तो हमने देखा है, सुबह जल्दी 5-5:30 बजे 5:30 में उठा तब इनके स्कूटर की आवाज़ आई। उसके बाद में ये पता लगा कि भाई ये बच्चे को खुद छोड़ गए। छोड़ के कहाँ आए? ये तो पुलिस की इंक्वायरी का काम है, स्टेशन क्योंकि रेलवे स्टेशन छोड़ गया है या बस में बिठा के आए। उसके बाद में उनका स्कूटर भी अंदर पड़ा है और वो लोग घूमते हुए जो हादसा हुआ सभी की जानकारी में है, और वो किस साधन से गए, क्या हुआ, लेकिन उन्होंने जो लिख के छोड़ा है कि भाई बच्ची की वजह से। बाकी अब सबसे बड़ी बात है वो जो लड़का है उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। हालांकि पुलिस अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक सुबह तक ये समाचार है भाई, अभी तक तो पता नहीं लगा। उनका एक रिश्तेदार है उज्जैन, उनका भी मेरे पास फ़ोन आया कि अभी तक तो गौरव हमारे पास तो नहीं आया। तो हम भी अपने स्तर पर कर रहे हैं। अब इसमें तो बच्चे को सबसे पहले, क्या नाम है बच्चे का, क्या उम्र है? गौरव शर्मा, और करीबन 20-21 साल की एज है। आप लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की उससे? नहीं, वो फ़ोन लगाए थे जो भी कल सुबह पुलिस वाले, तो मेरे पास जो नंबर गौरव नाम के थे नहीं, अशोक जी शर्मा के नाम से 2 नंबर थे। तो जो पुलिस विभाग से जो आए तो उन्होंने फ़ोन लगाया, फिर तो अंदर घंटी जा रही है, एक फ़ोन वो स्विच ऑफ आ रहा है। अब वो फ़ोन अंदर पड़ा है या उसके साथ में है, यह तो अब यह मकान खोले पुलिस विभाग उन घर वालों को लाकर तो ही पता लगेगा एक्चुअली उसकी। अच्छा, लास्ट अभी जो बात की किसी से पत्रिका वालों ने, उन्होंने बताया भाई लास्ट लोकेशन इनकी घर पर ही आ रही है। अब वो मोबाइल उनके पास है, गौरव के पास है, या वो घर पर ही पड़ा है। तब ये पुलिस आवे तो कुछ पता लगेगा वास्तव मोबाइल उसके साथ होते हुए अंतिम संस्कार में नहीं खोल रहा है। अंतिम संस्कार में पुत्री आई क्या उनकी? नहीं, पुत्री कोई नहीं आई। मैं साथ में था सब। कल 11 बजे से मैं वहीं मोचरी पर थे, ये हमारे गली वाले थे 2-3। मेरे को जब पता लगा तो मैं 11 बजे फिर भाई बॉडी लेके वहाँ आ रहे हैं, तो मैं वहीं था। 5 बजे बाद में वहाँ से दाह संस्कार करने के बाद में यहाँ हाउसिंग बोर्ड आए थे।